अंधेरा हो गया। वहाँ भी अंधेरा होने वाला है। इन जीपीओ का नंबर से मैं आपको तस्वीर भैया थोड़ा सा घुमा कर दिखाइएगा चारों जगह। आप देख रहे हैं पूरा पटना आपको अंधेरा अंधेरा हो गया। और जो आह्वान किया गया था ब्लैकआउट को लेकर के और लगातार प्रभावी तरीके से लागू होते हुए आप देख सकते हैं हो रहा है। और जितने बोर्ड है, जितने मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई देने लगा होगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं इंडिकेटर है, जो आपका इंडिकेटर है रोड वाला, वो आपको लाइट अभी बढ़ रहा है। लेकिन इधर देखिएगा तो रेलवे के जो है, रेलवे की लाइटें कुछ अभी बढ़ रही है। शायद रेलवे वाली घुसेगी। मैं आपको बता दूं 7 बज चुका है और रेलवे की लाइटें अभी कुछ बढ़ रही है, क्योंकि रेलवे जंक्शन यहाँ पर है पटना जंक्शन के कुछ लाइटें आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन तमाम जो लाइटें हैं, अगर रेलवे जंक्शन की बातें छोड़ देंगे तो कहीं के कहीं गाड़ियाँ ठप पड़ चुकी है और अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। इधर से देखेंगे तो कुछ गाड़ियों की लाइटें जलती हुई दिखाई देंगी, जो हम आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जो आर तरफ से जो आ रही है, गर्दनी बाग से जो गाड़ियाँ आ रही है, वो लाइट जलाई हुई है। और यहाँ पर ऑलरेडी प्रशासन के द्वारा रोका गया है कि जो ब्लैकआउट की जो सोच है उसको सफल बनाना है। तो वो गाड़ियाँ वहाँ पर रुकेगी और वो भी गाड़ियाँ लाइटें बुझा लेंगी। ये आपको तस्वीरों में जरूर देखने को मिलेगा। जा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आह्वान जिस तरह से कोरोना काल में किया गया था, आपदा के में बचने के लिए ब्लैकआउट का इस्तेमाल किया गया है, ताकि किसी भी तरह हमला हो तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, लाइटें बुझा लेंगे और पता नहीं चलेगा कौन कहाँ कैसे है मार्ग है, इन्हीं मार्गों की जानकारी न हो, इसके लेकर के इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लाइट को बुझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार हम लाइट बंद करो। इन तस्वीरों में ये पटना से जो तस्वीरें आपको नंबर से चारों तरफ से आपको अंधेरा छा गया है और हम आपको दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी रेलवे जो जंक्शन है वहाँ पर लाइटें बढ़ रही है, चूँकि ट्रेनें आ रही होंगी, जा रही होंगी और वहाँ पर प्रशासन के लोग हैं ऑलरेडी सचेत होते हैं, उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। लेकिन आम आवाम लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए इस तरह का ब्लैकआउट का आह्वान किया गया था और ये आह्वान आपको बिल्कुल सफल होता दिख रहा है। लेकिन अभी भी रेलवे जो जंक्शन है वहाँ पर लाइटें हैं। लाइटें होने का ये भी कारण हो सकता है कि जो वहाँ पर कर्मचारी लोग हैं, जो रेलवे ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, लोगों को सुविधा होगा, उस परिस्थिति में उसको जलाया गया है लाइटें। और बता दें कि जो प्रशासन के लोग हैं वो ऑलरेडी प्रशिक्षित होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जब वास्तव में आपातकाल होगा उन परिस्थितियों में आपको पटना जंक्शन के भी लाइटें आपको बुझी हुई नजर आएगी। लेकिन इस वक्त मात्र पटना जंक्शन की लाइटें हैं जो आपको पूरे पटना सिटी में दिखाई देगा कि लाइटें हैं। बाकी तमाम जो शहर की जितने बिल्डिंगें हैं, जितने अपार्टमेंट हैं, जितने संस्थानें हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, तमाम जैसे कि आपको ब्लैकआउट हो चुका है, अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। यानी क्या अंदर क्या बाहर सभी जगह पे लाइटें आपको बुझी हुई नजर आएगी। यानी एक भी आपको टावर, जो टावर होता है देख सकते हैं, टावर भी कहीं पर है कि नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस पर लाइट बढ़ रहा है। कुछ है लाइटें, वो शायद टावर का ही लाइट एक दो हो सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो प्रयास किया गया कि ब्लैकआउट का सफर किया जाए सफलतापूर्वक, लोग को प्रशिक्षण, एक संदेश भी है कि अगर विपदा आए तो हम इस तरह से निपट सकते हैं। और निपटने के लिए तरीका है कि आपदा की स्थिति में आप अपने घरों पर लाइटें बुझा लेंगे। और यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा सर, ब्लैकआउट किया गया है, कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। हाँ, क्या कोरोना काल जैसा कुछ है नया? जी जी, मोदी जी के जो इनिशिएटिव लिए ये मॉकड्रिल के लिए, हालांकि इसके बाद कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। यानी इस जीवन में बहुत चीज़ें देखी है ना। जी जी, कोरोना काल देखिए, जो आपदा की स्थिति को जो कंट्रोल करने के लिए एक भी पहल देख रहे हैं। जी हैं? जी, क्या कहिएगा देशवासियों को?
कहना यही चाहता है कि मतलब जो ये करवा रहे हैं हम लोग का प्रोटेक्शन के लिए है कि हम लोग प्रिपेयर हैं आगे कुछ हो उसके लिए। यानी ऐसा लगता है कि आगे कुछ बेहतर हो, मतलब कि ज़्यादा कुछ होने वाला है जी क्योंकि इसीलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी जी। पाकिस्तान को क्या जिस तरह से इंदिरा गांधी 2 भागों में तोड़ी थी, क्या इस बार भी 2-4 भागों में मोदी जी तोड़ पाएंगे? सर ये सब चीज़ मैं कैसे बोल सकता हूँ। अच्छा, ऐसे बातें नहीं है ना। चलिए आगे उसको बात करते हैं। क्या कहिएगा, ब्लैकआउट हो गया? अच्छी बात है, तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, है ना। क्या ये मैसेज आ रहा है पूरे देश में कि जो भी है दुश्मन देश है जो कि अपने पे अटैक करेगा तो उसका बाइट जवाब भी अगर मिसाइल अटैक करता है तो उन परिस्थितियों में इस तरह से ब्लैकआउट करके हम लोग लाइट बुझाने का काम करेंगे और गाइडेड नहीं होने देंगे। हाँ करेंगे। क्या कहिएगा मैम, कुछ कहिएगा? 10 मिनट से इंतजार करना पड़ रहा है आपको। करना पड़ा, इसके लिए जरूरी है ना। जरूरी है ना, देश हित के लिए। तो क्या कहिएगा देशवासियों को? सब एकता रहे, सब अच्छा से रहे, मिलजुल के लड़े। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। बोलिए क्या बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे? तो चलिए यहाँ कुछ और लोग ही इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश कुमार कंठ है और हम देश के प्रशासन द्वारा या सरकार के द्वारा लिया हुआ ये जो निर्णय है ब्लैकआउट का, जी, जिसमें देश के सभी वासियों को आपात स्थिति के लिए तैयार किया जाता है मानसिक रूप से, हम उसके साथ हैं। जी, और देश के सामने में जो ये स्थिति है जी, और जो परिस्थिति है, आपात स्थिति बनी है जी, ये पहलगाम की घटना के बाद से, जी, सब कोई इकट्ठे हैं हम इसलिए क्योंकि हमें दुश्मन देश के साथ जी, एक साथ उसका बदला लेना है और ये समस्या को निप इन द बड कि आगे से आने वाले समय में फिर दोबारा वो हिम्मत ना करे, जी, उसको ऐसा करारा जवाब मिले जी, कि वो फिर उसकी हिम्मत टूट जाए, वो फिर वो दुस्साहस करने का प्रयास न करे। जब कभी भी मिसाइल का अटैक होगा या जी। जब कभी भी कोई बमबारी होगी जी, तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। हम लोग अपनी रक्षा करना जानते हैं और अपने परिवार और अपने समाज के लोगों को सचेत करना जानते हैं कि हम उनको सचेत करके और उनको अपनी रक्षा के साथ साथ देश के प्रति निष्ठा का वो प्रदर्शन करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है और हम इस ब्लैकआउट के साथ में हैं। चलिए तो ब्लैकआउट के साथ में और कुछ लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद हुआ। ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या तैयारी रहेगी आगे के? चलिए ये सब तो ठीक है, ये सब हादसा के कारण ये सब अथी हो रहा है। आपको लगता है कि रोका जा रहा पाकिस्तान है। इंडिया के बीच में युद्ध होने वाला तय है? ऐसा तो लग रहा है कि क्यों नहीं क्या होगा? क्या बोल रहे बिल्कुल होगा। हैं? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। जब ऐसा स्थिति रहेगा तो क्यों नहीं होगा? बिन मतलब को जब किसी को निर्दोष के सजा मिलेगा तो हिंदुस्तान वाला क्यों छोड़ देगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा, है ना। आप लोग भी तैयार देश के साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ है। कहीं नहीं, देश इसी देश के है तो क्यों नहीं साथ रहेंगे? बिल्कुल साथ है। और क्या करना चाहिए मोदी जी को? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे और अच्छा ही करेंगे देश के लिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी होती तब तक कब तक सिमटा दी होती। हाँ वो तो बात है ही। वो बात फिर है। भी- हाँ है। यानी मोदी देर कर रहे हैं। हाँ मोदी जी देर कर रहे हैं। देर कर रहे हैं ना। हाँ देर कर, उन लोग को जैसे छूट मिल जाएगा ना, उन लोग को आज़ादी मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा तो फिर उन लोग को भी तो समझ में आएगा ना कि तुरंत हम लोग को सजा मिला है। देरी होगा तो उन लोग खुशी मनाएगा ना, अच्छा, इसलिए। यानी देर न देर सजा चाहिए था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। डिले हो रहा है, तैयारी करने में समय लगता है ना मैडम। हाँ हाँ। पर जो होगा अच्छे के लिए होगा, सब देश के लिए अच्छा होगा। चलिए, यानी देश की हर नारियाँ सशक्त है, जिनकी सुहागे गई है, उसको लेकर बहुत बड़ी गम है। क्या कहिएगा भैया? होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या लगता है कि भारत कुछ विशेष करने वाला है आतंकवाद के बिल्कुल करने खिलाफ? वाला है। है? जो 9 घटना ठिकानों घटा- को उड़ाया है। जो घटना घटा उसके एवज में करना जरूरी है। जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। क्या लगता है अगला कदम क्या होगा भारत का? देखिए क्या होगा। अच्छा कुछ जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो होगा अच्छा होगा, आतंक मिट जाएगा। बिल्कुल कोशिश करेगा मिटाने के लिए, लोग कर ही रहे हैं। चलिए, तो साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि आतंक मिटेगा। और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है सर? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या लगता है कि जिस तरह से तैयारी कर रहा है भारत? बहुत बढ़िया तैयारी है और इस तैयारी में हम मोदी जी के साथ कदम के साथ हम बिहारवासी हैं और यह तैयारी बहुत अगला को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यह बहुत अच्छा टाइम है और अच्छा कदम है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी जवाब देना बहुत जरूरी, ताकि हम कितनी बर्दाश्त कर दें, अति शब्द कितनी सीमा होती है बर्दाश्त करने की।
हम बहुत दिन से सहते आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया टाइम है और हम इसको देरी नहीं कहेंगे। किसी भी अच्छी स्थिति को मजबूत करने के लिए हमको तैयारी को बैकअप करना होगा। हम आलू प्याज नहीं कि आज गए खरीद लिए, हमको 40 दिन का भंडार, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी की व्यवस्था, व्हीकल्स की सब की व्यवस्था करनी होगी। हम मजबूत तैयारी करेंगे तो हम 4 कदम जाएंगे, यदि 1 कदम पीछे नहीं आएंगे। इसलिए मोदी जी की यह मैं सराहना करूंगा और उनके नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। यस सर। क्या कहिएगा मैडम? अच्छा, आप भी कुछ तो बताइए ना। देश आगे बढ़ रहा है और बोलो। आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, हम लोग तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। चलिए, तो देश के व्यक्ति तैयार हैं कि पाकिस्तान से आतंक मिटना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से आतंक नहीं मिटेगा तो भारतीय जो माँ-बाप हैं उनकी भाग गुजरती है, अवस्था हो जाती है। नहीं, हम आपके रिपोर्ट के लिए कर रहे हैं। वैसे तो कहिएगा तो रेलवे भी लाइन है ना, तो खबर के लिए करना होता है, समझे। ये देश हित का ही काम है। इस पर अगर बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। भैया क्या कहिएगा? ब्लैक आउट किया गया, अभी लाइन आ गया है ना, क्या कुछ कहिएगा? पाकिस्तान क्या तैयारी है? रुकिए भाई।